हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मामा जी के बारे में, और देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि दोनों को बीजेपी ने इस बार बाहर का रास्ता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब वो भले ही बीजेपी में बने हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात कर रहे थे मामा जी के बारे में, शिवराज के बारे में और महाराज के बारे में कि इस बार दोनों का खाता नहीं खुला। दोनों ने जीत के बावजूद भी बीजेपी में सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया। अब मोहन की बात कर लेते हैं। नए सितारे मोहन जी बताते हैं कि संघ की इन पे खास मेहर है, और खास मेहर के चलते इनको इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान सौंप दी। पर दिक्कत यहाँ आने लगी कि मामा जी से तो वो कुछ खफा नहीं है, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो बहुत खफा हैं। और मोहन जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। जिस तरीके की राजा तवाजी उनको ताजपोशी मिलती थी, वो उसके खिलाफ हैं। मोहन यादव कहना चाहते हैं, मोहन जी ये कहना चाहते हैं कि जो ग्वालियर के जो राजा हैं, उनसे जनता इतनी दुखी है कि उनको क्या बताया जाए। उन्होंने बहुत सारे मंचों पे सिंधिया परिवार के खिलाफ खुले भाषण दिए हैं, जिससे साफ जाहिर हो चुका है कि अब सिंधिया की उठपैठ जारी रहने वाली है। और जिस तरीके से मामा जी की सरकार में वो 5 साल शांति से काट चुके थे, पर इस बार मोहन जी की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी विधायक थे, उनके पत्ते कटने शुरू हो गए हैं। और अब सिंधिया की देखा जाए तो कैबिनेट में भी जगह मिलनी मुश्किल है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में मोहन ने अपने बंदों को चेहरा बनाया है। यहाँ तक कि शिवराज के कुछ चेहरे को भी चांस दे दिया गया। पर देखा जाए तो सिंधिया परिवार से शायद मोहन जी बहुत खफा थे, और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कई मंचों पे भाषण देते हुए कहा कि जो ये परिवार है, ये परिवार हमेशा से अंग्रेजों के साथ रहा, और इन्होंने दल बदले। पर वो इन्होंने डायरेक्टली सिंधिया का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने जो इशारा किया उससे सिंधिया के कान खड़े हो जाते हैं, और सिंधिया के लिए आगामी दिक्कतें आने वाली हैं। और मध्य प्रदेश में सिंधिया की जो तूती बीजेपी के टाइम में बोल रही थी, उसको मोहन जी इस बार साफ करने के मूड में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि सिंधिया जिस तरीके से कांग्रेस में बागी होके आए थे और शिवराज की सरकार को बढ़ चढ़ के सहयोग दिया था, क्या इनका सहयोग इस बार दोबारा से मोहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला पाएंगे? ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि मोहन जी संघ के नेता हैं। बीजेपी ने उनको संघ के चेहरे से बनाया है। शिवराज सिंह तो हाथ जोड़ते ही नजर आते हैं, वो कुछ नहीं कह सकते। शिवराज सिंह के कुछ कार्य को भी उन्होंने टिप्पणी की है। अब ऐसे दिग्गजों के खिलाफ अगर नया चेहरा ओपन मन से कोई टिप्पणी करेगा, तो इसमें बीजेपी के बगावती सुर देखे जा सकते हैं। भले ही बीजेपी ने 3 प्रदेशों में विक्ट्री साइन की हो, पर तीनों प्रदेशों में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के साथ उन्होंने सीएम के चेहरों में जो परिवर्तन किया है, खास तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां पे गुटबाजी बढ़नी शुरू हो चुकी है। चेहरे की लड़ाई शायद 2024 में रोड पे आएगी। वसुंधरा राजे हों, अभी उनको ले दे के कोई पद दे दिया गया जिससे उनको संतुष्ट कर दिया गया है। पर ये आगामी रणनीति किस तरीके से काम करेगी, ये समय बताएगा। बीजेपी फिलहाल अभी अपने जोश में है, और वो किसी को भी साफ करने के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उन्होंने कुछ अभी आगामी कुछ स्कीम नहीं सोची हुई है। पर मोहन जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत सारी चीज़ों की लिपापोती घटाना शुरू कर दिया है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की यही हालत रही, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासन में ज्योतिरादित्य सिंधिया कब भाग के नजर आएंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस में जितना उनको महाराज की तजब्बो दी गई, जितना कांग्रेस में उनको बढ़ चढ़ के साथ दिया गया, इतना नवाजा गया, उसके बावजूद भी उनको कांग्रेस रास नहीं आई। और जिस तरीके के मोहन जी ने उनके खिलाफ पर्दा खोल दिया है और उनकी टिप्पणी करनी शुरू कर दी है, तो शायद सिंधिया परिवार अपने आप को बीजेपी से आने वाले समय में बचाता नजर आएगा। दोस्तों, फिलहाल मामा जी गए, शिवराज गए और महाराज गए। विक्ट्री की बीजेपी की साइन होने के बावजूद भी दोनों को कुछ ऐसा खास नहीं कहा गया जिससे दोनों की विक्ट्री में कुछ काम होता। पर अब देखा जाए तो आगामी समय में मोहन जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरीके की इनको तजब्बो देंगे। मामा जी ने तो हाथ जोड़ने वाला काम शुरू कर दिया है, वो शायद अब 5 साल तक जनता जनार्दन में हाथ जोड़ते ही नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी उनके किसी भी कार्य को
बढ़ाने में सक्रिय नहीं है। रही बात सिंधिया परिवार की, तो सिंधिया को अब मोहन जी की सरकार में क्या तजब्बो मिलनी है क्या नहीं मिलनी, देखने से साफ पता पड़ रहा है कि सिंधिया की तूती कम होती जा रही है और आने वाले समय में सिंधिया को भी शायद दोबारा से पार्टी छोड़ने के लिए विचार करना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश में मामा जी शिवराज महाराज गए और मोहन जी की सरकार में दोनों के पदों की गरिमा को उड़ा के रख दिया। अब क्या मोहन जी इन दोनों को साफ करके भी 5 साल सरकार जोश और होश से चला पाएंगे, समय बताएगा। दोस्तों फिलहाल हमने मध्य प्रदेश रुझान आपकी नज़र बनाया हुआ है। अगर आगामी इस पे कुछ नया अपडेट होगा तो हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप तक अपने हमारी कोई डिबेट मिस की है तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ताकि आगामी और जितनी भी राजनीतिक डिबेट हमने डाली है आप उसको आराम से देख पाएंगे। दोस्तों मैं मिलूंगा अरुण शर्मा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।